क्या नाम है और आप किस पद में कार्यरत हैं और वर्तमान समय में किसका चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा नाम अमित द्विवेदी, नगर पंचायत मऊ। मैं यहाँ से भाजपा प्रत्याशी नगर पंचायत का घोषित हुआ हूँ और नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ। ये पहली बार नगर पंचायत घोषित हुई है, पहले कभी नगर पंचायत थी नहीं जी। और पूर्व में भी आप यहाँ पर प्रधान रहे हुए हैं। जी। तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? प्राथमिकताएं भाई साहब बहुत सारी हैं। जैसे मैं यहाँ से प्रधान रहा हूँ तो लोगों का जितना भी दुख दर्द है मैंने करीब से देखा हुआ है, मेरा समझा हुआ है। बहुत से ऐसे काम है जो मैं नहीं कर पाया हूँ, तो प्राथमिकता यही रहेगी। जैसे कि यहाँ पे व्यापारी भाइयों के लिए एक सीसी कैमरा और उनका जो भी समस्या है उसमें पूरा हेल्प उनका रहेगा। और दूसरी चीज़, जो यहाँ पे गरीब लोग हैं जिनको आवास नहीं मिल पाया, क्योंकि ये प्रधानी का यहाँ पे चुनाव हुआ था, अभी नवसृजित नगर पंचायत है, तो यहाँ पे कुछ आवास आए हुए थे, लेकिन नगर पंचायत होने की वजह से वो रुक गया, जो क्योंकि ये नगर पंचायत घोषित हो गया। तो सबसे पहले उन लोगों को मेरी प्राथमिकता है कि जिनका घर कच्चा मकान है, बहुत बुरी स्थिति में है, उनको आवास उपलब्ध कराना। यहाँ पे जैसे पानी की थोड़ी बहुत जो समस्या बची हुई है, और मैंने कार्य भी किए, मैंने अपने कार्यकाल में 32 हैंड पाइप भी लगवाए थे, लेकिन क्योंकि बड़ा क्षेत्र है और प्रधानी का बजट कम था बहुत ज़्यादा, और कुछ चीज़ें जैसे शमशान घाट यहाँ पे निर्माण नहीं हो पाया। लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। उसमें मैंने जमुना किनारे एक, क्योंकि ये भूमधरी की ज़मीनें थी, नगर पंचायत की ज़मीन थी नहीं, मऊ की जो है, उसमें जो काश्तकार लोग थे, मैंने उनसे बात भी किया था कि भाई साहब ऐसा करिए कि इसका जो है आप ज़मीन हमको बेच दीजिए। तो इसमें क्योंकि वहीं पे हमारे यहाँ घाट है और वहीं पे मतलब निर्माण भी होना चाहिए था, तो मैंने उनसे बात की, चाहे उसके एवज में ज़मीन भी ले लीजिए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम ज़मीन बेचेंगे ही नहीं, ना देंगे जो है। तो इसलिए जैसे यहाँ शमशान घाट है, यहाँ पे सबसे बड़ा अन्ना प्रथा जो था, तो प्रधानी में जो है मैंने एक जो गौशाला था, तो मैंने छोटी गौशाला जो मतलब प्रधानी के क्षमता में होती है, तो उतना बड़ा गौशाला मैंने बनवाया था, लेकिन वो उसमें क्योंकि बड़ा क्षेत्र है तो इसमें कम क्षमता का बना था, तो इसलिए उसको एक बड़ी क्षमता की जो है गौशाला भी बनवाया जाएगा यहाँ पे। और सबसे बड़ी यहाँ पे जो समस्या रही है साफ सफाई, और क्योंकि ये नगर पंचायत कब का हो, 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, तो काफ़ी हद तक काम भी मैंने किए हैं। जैसे नगर पंचायत की रोडें जो आज देख रहे हैं आप, बाज़ार जो है, तो हाईवे सरीखे चौड़ी हो गई है, हाईवे जितनी, और कुछ पुरवा हैं उसमें रोड नहीं बन पाए हैं वो, क्योंकि भाई जितने भी पुरवा थे यहाँ 57 गांव के लोग मार्केटिंग करने के लिए आते थे, तो सबसे पहले हमारा ताज मार्केट था। अगर मार्केट को बढ़ावा ना दिया जाता, पुरवा के भी रोड बन जाते, तो कोई उसका मतलब नहीं निकलता। जैसे उसमें कोई मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने सब काम किए हैं, कुछ काम बाकी हैं। रोड पुरवा में छोटे छोटे नहीं बन पाए हैं, जैसे छिपिया में और आपके संग्रेही पहाड़ पुरवा, रतौरा और मैदाना, डांग बंगला, टिकरा टोला, मतलब जितना भी क्षमता के ऊपर कार्य था मैंने रोड नाली खड़ंजा का निर्माण करवाया। कुछ पुरवा वंचित रह गए क्योंकि वहाँ पे विवाद था। जैसे मैदाना हमारा रहा, मैदाना में 50 साल पहले वहाँ चक्रोड का विवाद बहुत ज़्यादा, आज तक वहाँ पे चक्रोडे नहीं निकल पाया, लेकिन किसी तरह उनको मैनेज करके 50 साल बाद, आज़ादी के बाद, मैंने वहाँ पे 3 रोडों का मिट्टी डलवा के उनको मैनेज करके
उसमें मट्टी डलवा के पूरा उनका चक्रोड भी कंप्लीट करवा दे, उनका पक्कीकरण करना खाली बाकी है। कौन लोग आपके खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं? हमारे खिलाफ वही लोग अफवाह फैला रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो आज नए समाज सेवी उभर के आए हुए हैं। अभी तक समाज के बीच में किस तरह की अफवाह फैला रहे हैं? अफवाह यही फैला रहे हैं कि ये हो गया, इसका पैसा निकाल लिए, उसका पैसा निकाल लिए। वो फेसबुक में वो फर्जी आईडी बना। कौन है वो जो आपके विरोध में? जितने चुनाव लड़ रहे हैं उसमें विरोधियों का नाम तो लेना उचित रहेगा नहीं, और कोई इस लायक है भी नहीं कि मैं उनका नाम लूं। ठीक है, उनकी मंशा है, उनका विरोध करना काम है, जनता जानती है। और जितना काम पारदर्शिता से भाजपा सरकार में हुए हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है। वो लोगों को गुमराह करके जो मतलब साल भर का एक वो बनता था प्रोफार्मा, जो मतलब कि साल भर काम कराना है, उसमें से ही 250-300 नाम जाया करते थे। तो उसमें 10-5 काम जितना बजट आए उसको छांट के उसी में करवाया जाता था। सीधे मुकाबला किससे आपका? हमारा मुकाबला किसी से नहीं। अभी हमको तो ये लग नहीं रहा कोई मुकाबले में हमारी, क्योंकि जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं सब एकदम मतलब नए समाज सेवी हैं। मतलब कोई आज तक किसी के बीच में नहीं गया, और वो खाली आज की डेट में ये दिखावा कर रहे हैं हम बहुत बड़े समाज सेवी हैं, और जातिवाद के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हम इस जात से हैं, हमको इस जात में देना चाहिए। हम जातिवाद में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चित्रकूट में एक नगर पालिका है और 3 नगर पंचायत हैं, जिसमें से प्रत्येक में कोई ना कोई बागी निकला हुआ है। आपके क्षेत्र से बागी है कोई? बागी क्या कहें, सबको लड़ने का अधिकार है। सब मतलब उसको टिकट न मिला हो और वो आपके विरोध में खड़ा हो गया? देखिए भाई साहब, ये तो कुंठा तो भर ही जाती है। और भाजपा सरकार ऐसी सरकार है कि वो पूरा सर्वे करा कर ही, और जो इस लायक होता है उसको भी टिकट का वो करती। क्योंकि हमारा भी 2 बार टिकट कटा, हमको कोई नहीं वो हुआ। हम भाजपा में बने रहे, लोगों ने अफवाह उड़ाया कि इसमें चले गए, उसमें चले गए, लेकिन हमने कभी भाजपा का दामन नहीं छोड़ा। 20 साल पहले मेरी माता जी थी, मेरे पिताजी थे भाजपा में, मेरा भाई था, और मैं भी समर्पण भाव से इसी में हूँ। ऐसे में जीतने की संभावना लगती है आपको? आपके जो बागी नेता हैं पूरी पुरजोर कोशिश लगा रहे हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ तो आपको देखने को मिला होगा कि एक अभियान है सिर्फ अमित को हराओ। कैसे हारे? जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे पूरा गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अच्छी बात है गठबंधन करके चुनाव लड़े तभी लड़ाई में आ पाएंगे, नहीं तो ऐसे लड़ाई में नहीं आ पाएंगे। लेकिन आपको सत्ता का तो पूरा का पूरा मिला हुआ है। सत्ता ये, क्योंकि सत्ता की कोई इसमें बात ही नहीं भाई साहब। सत्ता ये कोई वो चुनाव नहीं, ये पूरा सरकार जो है और चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव लड़ रही है, और इसमें कोई ऐसा दोषारोपण अभी तक हुआ नहीं, और बाकी ना कोई ऐसा काम किया जा रहा है कि जिससे सरकार की छवि खराब हो। हम लोग यहाँ पर एक पुराना तहसील भी था, वहाँ पर कूड़े का अंबार लगा रहता था, और आप कई बार यहाँ प्रधान भी बने, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ का निस्तारण नहीं हुआ है। तो स्थानीय लोगों का आरोप है कि आप प्रधान भी रहे तब भी उसका निस्तारण नहीं हुआ, आप क्या निस्तारण करेंगे? नहीं भाई साहब, उसके लिए भी बात हुई थी। मैंने लिखित रूप से एसडीएम साहब को, और मैंने बात भी किया, क्योंकि वो तहसील परिसर की ज़मीन थी, राजस्व की ज़मीन थी, अब एक थाना की ज़मीन थी, आप भी जानते हैं। तो थाने की ज़मीन और ना तो तहसील की ज़मीन अधिकृत करके उसमें कोई निर्माण कराया जा सकता है। मैंने उसमें एक ये साफ सफाई का वहाँ पर आरोप है, वहाँ पर कूड़ा साफ सफाई, वहाँ के आसपास के लोग बड़े परेशान रहते थे। साफ सफाई की व्यवस्था थी, लेकिन अब यहाँ पे कोई जगह ही नहीं था। मतलब कूड़ा डालने के लिए कोई जगह नहीं था, ना कोई साधन उपलब्ध था। आप प्रधानी में क्या था, ना कोई साधन था, ना कोई संसाधन था। लेकिन जितना भी हो सका प्राइवेट लेबर लगा, क्योंकि प्रधानी टाइम में 2 सफाई कर्मी मिला करते थे। तो 2 सफाई कर्मी, इतने बड़े नगर पंचायत में आज की डेट में देखिए 35 कर्मचारी लगे हुए हैं। अब मैं 2 सफाई कर्मी लेके गांव में लगा रहता था।
उसमें ना तो गांव वालों की गलती है ना मेरी गलती है भाई। उन्होंने कूड़ा का अंबार देखा, हमने जहां तक भी कई बार मैं जेसीबी लगा के उसको सफाई भी करवाया, 2-4 बार 10 बार मैंने सफाई भी करवाए, मेरे पास लोग भी जानते हैं। और जहां रही बात कूड़े की, तो अब वो व्यवस्था, क्योंकि बजट आ गया, बड़ा बजट है, तो कूड़े के लिए निदान के लिए पूरा वहाँ पे एक स्टोर बन रहा है। सरकार 50 लाख रुपए लागत लगा के पूरा कटिया में बनाया जा रहा है। सारा कूड़ा जो है अब पूरा वहीं पे जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई होगी। और जो रामलीला मैदान है वहाँ पे शायद चौकी पास हो गई है, पुलिस चौकी और तहसील परिसर, तो वहाँ जब अपने आप चौकी बन जाएगा सारा इसका वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने प्रयास किया था लेकिन उन्होंने ज़मीन आवंटित करने से मुझको मना किया। जैसे एक अस्पताल टूटा हुआ पड़ा हुआ पुराना हॉस्पिटल, मैंने उसके लिए भी सोचा था कि उसमें मार्केट बन जाए, लेकिन नहीं हो पाया उसमें, क्योंकि वहाँ कुछ था, स्वास्थ्य विभाग का था, तो वो चीज़ नहीं करवा पाए। अब सरकार में है, सरकार में जा रहे हैं, भविष्य में अच्छा काम करेंगे। जैसे मार्केट के भी निर्माण मैंने कराए, उसमें भी लोगों ने आरोप लगाया कि पैसा लेके ये किया वो किया। अरे पैसा मैं लिया होता, 5 लाख 10 लाख देने वाले मेरे पास आए हैं, मैंने ले लिया होता पैसा, मैं उनको रजिस्ट्री कर दिया होता, पैसा ले लिया होता, आज वो नीलाम नहीं होता। मैं एक दुविधा में था कि जो गरीब थे उनको 10-20 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये मिल जाए, 100 रुपये में व्यापार करें, उनको मिल जाए। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदाताओं को संदेश ये देना चाहता हूँ, आप भ्रम में न पड़िए। मैं आपका वही भाई हूँ, वही बेटा हूँ जो आपके लिए दिन रात, आपकी कोई भी समस्या रही हो, शादी ब्याह बर ब्याह, आप कोरोना काल में भाई साहब यहाँ पे 16,000 17,000 लोग थे। मैंने निरंतर घर से निकल के जो भी हुआ मुझसे, मैंने लोगों के घर घर में आटा दाल चावल सब्जी जो भी मुझसे व्यवस्था हुई, 16,000 लोगों की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। कोरोना काल में मैंने पूरी मदद की और जितने भी कार्य हुए, आवास भी आए यहाँ पे 100 के लगभग आवास आए, जिनका 2012 सूची में नाम था, और मेरे कार्यकाल भी 40 आए, कुछ अभी पेंडिंग है, 1100 नाम चढ़े हुए हैं। उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन 140 लोगों से आप जाके बात करिएगा कि मऊ प्रधान ने उनसे 25 पैसा लिया हो, क्योंकि मैं प्रधान नहीं हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मैंने उनसे 25 रुपये कमीशन मांगा हो कि आप 25 पैसा कमीशन दियो, तो मैं आपका गुनहगार हूँ। लेकिन मुझको, मेरे ऊपर एक ये आरोप कोई नहीं लगा सकता कि मैंने 25 पैसा उनसे लिया है। आप जाके वहाँ पे बात करिए, जितना भी काम हुआ है स्वच्छ मन से हुआ है, जितना भी काम हुआ। और रही बात ये जो भ्रम फैला रहे हैं, यही लोग मेरी जांच पूरा 3 बार जांच करवा चुके। इसके पहले तमाम सत्ताधारी लोग और यहाँ के जो विपक्षी लोग ये आरोप लगाते रहे, और जांच भी मेरी 3 बार टीम गठित करवा जैसे आपने बताया हुआ है कि सत्ताधारी लोग भी, आप भी उसी सत्ता से आपको मिला हुआ है। कौन लोग हैं वो सत्ताधारी? जो सत्ताधारी वो कौन लोग हैं जो आपके विपक्ष में रहे थे? जो मन मुटाव रखे, जो आज सामने आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जो कुंठा मानसिकता के लोग हैं, जो उनका ये भी आरोप है कि आप सत्ता की हनक करके उनके ऊपर दबाव भी डाल रहे हैं कि किसी तरह वो जीत ना पाए। हाँ, वो हमको चाह रहे हैं कि अमित न जीतने पाए। हमने उस दिन भी कहा है, हम ये नहीं, वो चाहते हैं कि अमित न जीते, उनकी मानसिकता है अमित न जीते। जो प्रत्याशी हैं, जो यहाँ के मानिंद्र लोग हैं। नहीं, प्रत्याशी तो बहुत से लोग हैं, प्रत्याशी तो बहुत हैं। प्रत्याशी कौन सा है, कौन है लोग? कुछ यहाँ के मानिंद्र लोग हैं जो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। आज की डेट में वो बहुत पाक साफ बने हुए हैं और उनका कारनामा यहाँ के लोगों से छिपा हुआ नहीं है। हमारे ऊपर कई आरोप लगाए लेकिन हमने कुछ बोला नहीं। उनके जो कृत्य हैं वो पूरी जनता जानती। अगर वो इसी स्थिति में होते तो वो खुद चुनाव लड़ते, ना कि किसी और को मेरे सामने, और चुनाव मुझको हराना चाहिए। आप किसी के आड़ से सोच रहे हो कि अमित द्विवेदी को हरा लेंगे, तो मेरे साथ गरीब लोग हैं, कोई बड़ा आदमी नहीं है, ना कोई दबंग है मेरे साथ।
सारे गरीब जितने भी हैं, हर जात के गरीब लोग। जैसे कल यहाँ पे मुस्लिम भाईचारा संदेश यहाँ पे लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि मुसलमान बीजेपी में वोट नहीं करेंगे, लेकिन उन भाइयों ने एक चीज तो ये झुठला दिया कि हमको जात पात से मतलब नहीं है, ना हमको बीजेपी से मतलब है। जो काम करेगा, जो हमारे सुख दुख में रहेगा, हम उसके साथ में हैं। मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि लोगों को ये संदेश दिया। और मैं आगे के लिए भी कहता हूँ कि मेरे अंदर कोई जातिवाद नहीं, चाहे जिस जात का हो, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। उनके साथ ना तो कोई जाति हो पाएगी, ना कोई गुंडई हो पाएगी। मैं उनके लिए 24 घंटा खड़ा हूँ और रहूँगा। चुनाव जीतना हारना अलग बात है, ये ऊपर वाला और यहाँ की जनता तय करेगी। बाकी कुछ भी होगा, लेकिन मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। मरते दम तक इन लोगों के साथ में रहूंगा, क्योंकि 20 साल से इन्होंने हमको छोड़ा नहीं। बहुत सी समस्याएं आई, बहुत सी घटना हमारे साथ घटित हुई। हम 1-2 बार चुनाव भी हारे, यही साजिश बस। तो इसलिए हम उनका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। ये चाहे जितना गुमराह करें, चाहे जितना हमको दबाएं, चाहे जो कुछ करें, हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे।